तो आइए दोस्तों, फिर से मैं साउथ अमेरिका पे मैंने शुरू किया था। पहले हमने कंट्री शुरू करी थी, फिर हमने लेक शुरू करी है, अब हमने माउंटेन्स के शुरू करें। तो सिर्फ अगर आप भोले भटके इस वीडियो तक आ गए हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कहूँगा, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट इसमें क्या है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है, आपका हो सकता है थोड़ा कम फ़ायदा हो, क्योंकि आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप एक पन्ना लेके उस पर एक्टिव रिकॉल करेंगे। मतलब जो भी आपने पढ़ा है बिना कहीं रेफरेंस देखे हुए आपको क्या करना है, उसको एक वाइट शीट लेते हुए, मैं हमेशा से स्टार्टिंग की वीडियो से भी कहते आ रहा हूँ, एक वाइट शीट लेनी है, एक पेन लेनी है। जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हो, आपने जियोग्राफी पढ़ी हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने पॉलिटी पढ़ी हो, बट ये तब होगा, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। चलो अभी खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको फिर अलग से वीडियो बताऊँगा कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही दिखेगा, वरना कोई अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ और फटाफट जो भी एक्टिव रिकॉल होना है उसको एक्टिव रिकॉल भी कर देते हैं, ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने ना वीडियो एडिट करनी है, ना वीडियो पर कोई थंबनेल लगाना है, कुछ करना है, बस खाली रिकॉर्डिंग करनी है और अपलोड करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, अपलोड करना है। और मैं बड़े लेंथी टॉपिक भी नहीं लूँगा, बहुत छोटे टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट के साउथ अमेरिका में ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था। साउथ अमेरिका में एक है एकोनकागुआ। एकोन का गुआ, ध्यान से रखो, एकोनकागुआ। तो एकोनकागुआ है आपका 6,960 मीटर, यानी कि अब ध्यान रखो कि ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है। क्या है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? एकोनकागुआ। ध्यान रखो, एक सेकेंड इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एकोनकागुआ जो माउंटेन है, एकोनकागुआ। उसके बाद एकोनकागुआ जो है, इसके बारे में थोड़ा सा खासियत देख लेते हैं। एकोनकागुआ जो है वो हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। एंड आफ्टर दैट ये कहाँ है, अगर बात करें तो अर्जेंटीना प्लस चिले के बॉर्डर में। मैंने आपको बताया था ना, इधर साइड में, जैसे अगर आप थोड़ा सा उसका, सॉरी ये वैसे थोड़ा सा गड़बड़ बन चुका है। मैं अगर थोड़ा सा साउथ अमेरिका बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा पचका जैसा है वो, थोड़ा सा ये, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उसका वो निकला हुआ है। मेरे को ये बनाना नहीं आता, मैं सीखूँगा इसको बनाना, डेफिनेटली सीखूँगा। मतलब ऐसा कुछ है यार यहाँ पर, मतलब ये चिले हो गया और यहीं पर ये अर्जेंटीना हो गया, ये चिले हो गया। तो इसके बॉर्डर के बीचों बीच में है क्या, इसके बॉर्डर के बीचों बीच में है एकोनकागुआ। एकोनकागुआ के बारे में इतना ही है कि एकोनकागुआ के बारे में हाइस्ट अभी हम ज़्यादा नहीं करते हैं। देखो एकोनकागुआ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, एक्सटिंक्ट हो रहा हुआ, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है और 6,960 मीटर ऊपर है और अर्जेंटीना प्लस चिले के बॉर्डर पे है। अब आराम से बैठो, आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अकाउंट का वो हो गया। एक होता है ओजस डेल स्लेडो। ओजस डेल स्लेडो, ओजस डेल स्लेडो है हाईएस्ट, अभी मैंने क्या बताया था ऊपर, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बताया था, और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका बताया था। यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि ये एक्टिव है। ये जो माउंटेन है इस पे से लावा निकलता होगा, तो अभी एक्टिव है, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी निकल रहा है, कंटिन्यू है अभी। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बुखार है। तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन, ओजस डेल स्लेडो। बोलो ना, ओजस ओजस, कुछ भी करके कोई पैटर्न बनाओ इनमें शब्दों में, क्या दिक्कत है। ओजस डेल स्लेडो, ओजस डेल स्लेडो, या कुछ भी बनाओ। ओजस डेल स्लेडो में क्या याद रखना है, कोई हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ये भी अर्जेंटीना प्लस चिली के बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर ये दोनों, मुझे उम्मीद है कि अभी लास्ट में फिर एक साथ एक समाप्त करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब एकोनकागुआ हो गया, ओजस डेल स्लेडो हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एक है मिस्टी, MISTI, मिस्टी। मिस्टी, ये दोनों एक ही देश में है, याद रखना, मिस्टी और हुआस्करन, सॉरी हुआस्करन। मिस्टी है पेरू देश में, पेरू। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं देश, थोड़ा सा अगर देश के बारे में जानना है तो पहला एक्टिव रिकॉल देख लीजिए, वरना देखने की जरूरत है नहीं, खाली आपका टाइम वेस्ट होगा जब तक आप खुद ना करेंगे। तो मिस्टी पेरू देश में है और हुआस्करन भी पेरू देश में है, बट इतना याद रखना है जो हुआस्करन है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है,
एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट है मतलब ख़त्म। और ये है जो है ये डोरमेंट, DO। बस इतना याद रखना कि किसी भी वॉल्केनो के टाइप्स हैं, मतलब अगर कोई वॉल्केनो डोरमेंट हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, तो ये सब चीज़ें। एकॉन का गोवा हो गया, ओजर टेल्स लेडो हो गया, मिस्टी हो गया, हुआस्करन हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर आओगे तो कहाँ, एक्वाडोर देश में। एक्वाडोर देश में क्या है आपका कोटोपैक्सी चिम्बोरागो, चिम्बोरागो प्लस कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी चिम्बोरागो प्लस कोटोपैक्सी दोनों सेम देश में। एक्वाडोर, एक्वाडोर, एक्वाडोर दोनों एक ही देश में, ठीक है। अभी मैं इनको समाप्त करूँगा, इतना याद रखो। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटो टोटो 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 कोटो, कोटो कोटो कोटोपैक्सी। लिखो ना भैया लिखो, जब मुझे पता है 2-3 बार अगर आप लिख लोगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिमाग में पहले शब्द बनाओ, सोचो, दिमाग में सोचो, शब्द को एकदम इमेज करो, कहीं पर शब्द लिखा जा रहा है ऐसा सोचो, किसी दीवार पर शब्द लिखा जा रहा है, दिमाग में इमेजिन करो। 2 या 3 बार आप उसको पेपर में उतारो, तीसरी चौथी बार वो आपके दिमाग में शब्द आने लगेगा, COTO पैक्सी। क्योंकि और हो सके तो गूगल में उसकी एक आध तो इमेज देख लो। मतलब मैं ये हर चीज़ के लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये माउंटेन याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि माउंटेन तो एक पार्ट है, हो सकता है माउंटेन पेपर में ना आए, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर पॉसिबल हो तो उसकी इमेज देख लो। क्योंकि इमेज जो पिक्टोरियल मेमोरी हमारी है, उससे हमारे दिमाग में चीज़ें आसानी से बैठ जाती हैं। क्योंकि वर्डिक मेमोरी नहीं है तो वर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया था एक वेनेजुला देश बताया था, और उसी के बगल में कोलंबिया देश है। तो यहाँ पर ऐसे करके, ये ऐसे करके एक रेंज टाइप की बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा फैला हुआ है इसका। ये वैसे तो बेसिकली कोलंबिया में है, कोलंबिया में, बट वेनेजुला में तक थोड़ा ये फैला हुआ है। सिंपल। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया एक आया होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको एक बार समाप्त कर दिया जाए, बस लास्ट यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, समाप्त कर देते हैं इसको। देखो सबसे पहले पढ़ा था हमने एकॉन का गोवा, एकॉन का गोवा, एकॉन का गोवा जो कि है हमारा चिले प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, चिले प्लस, और ये 6,960 पे था। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है। मैं तो अपनी भाषा से लिखूँगा हाँ, जो मुझे समझ आएगा। और यहाँ पर ये एक एक्सटिंक्ट होता हुआ वॉल्केनो है। उसके बाद आ गया ओजस डेल स्लेडो, ओजस डेल स्लेडो आ गया। ये आपका हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि ये भी चिले प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। अब उसके बाद देखो एक एकॉन का गो आ गया, एक ओजस डेल स्लेडो आ गया। अब उसके बाद आ गया आपका मिस्टी हुआस्करन, यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक याद रखो, C कोटोपैक्सी चिम्बोरागो, ये एक्वाडोर में थे। कॉर्डिलेरा करके एक कॉर्डिलेरा, बस कॉर्डिलेरा इतना याद रखना आपको, ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर मिलते हैं किसी और, या डेजर्ट, या फिर एक जो स्ट्रेट्स होती हैं, स्ट्रेट, बे, गल्फ, इनमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।